सुलह हुदैबिया को मुनाकिद हुए 1.25 साल गुजर चुके थे और हिजरत का 8वां साल खत्म होने को था कि कुफ्फार मक्का ने अहद शिकनी की। हुआ ये कि कबीला बनु बकर ने, जो कुफ्फार का मुआविन और हलीफ था, कबीला बनु खुजा पर हमला कर दिया। ये कबीला मुसलमानों का हलीफ था। इसके नतीजे में बनु खुजा को शदीद जानी और माली नुकसान पहुंचा। उन बेचारों ने अमान भी मांगी, भागकर खाना काबा में पनाह भी ली, मगर उन्हें हर जगह बेदरेग कत्ल किया गया। ये मजलूम जब इलाहक यानी अपने अल्लाह के वास्ते करके रहम की दरखास्त करते थे, तो ये जालिम उनके जवाब में कहते थे, ला इलाहल यौम, यानी आज अल्लाह कोई चीज नहीं। मजलूमों के बचे कुचे 40 आदमियों ने भागकर अपनी जान बचा ली थी। ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और अपनी मजलूमी और बर्बादी की दास्तान सुनाई। आमिर बिन सालिम खुजाई ने पुरदर्द नज्म में तमाम वाकयात सुनाए। इस नज्म के चंद अशआर का तर्जुमा ये है। कुरैश ने आपसे वादा खिलाफी की, उन्होंने उस मजबूत मुआहदे को जो आपसे किया था तोड़ डाला, हमें खुश्क घास की तरह पामाल कर दिया। वो समझते हैं कि हमारी इमदाद को कोई नहीं आएगा, वो तो जलील हैं और कलील हैं। उन्होंने वतीर में हमें सोते हुए जा लिया, हमें रुकू और सुजूद की हालत में पारा पारा कर दिया। इस तरह मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके कुरैश ने सुलहनामा हुदैबिया को तोड़ दिया। मगर बाद में जब उन्हें अपनी उजलत और आकिबत नाअंदेशी का ख्याल आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अबू सुफियान को मुआहदे की तजदीद के लिए भेजा। लेकिन ये एक सियासी चाल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कोई जवाब न दिया। इन हालात में इसके सिवा कोई चारा न था कि कुफ्फार की साजिशों के इस मरकज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, ताकि कुफ्फार को मुसलमानों की ताकत का सही अंदाजा हो जाए और वो साजिश करने की जुर्रत न कर सकें, न फसाद और लड़ाई पर आमादा हों। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा किराम के साथ हिजरत के 8वें साल रमजानुल मुबारक में मक्के की तरफ रवाना हुए। जब मक्का चंद मील के फासले पर रह गया तो आपने सहाबा के साथ पड़ाव किया और हुक्म दिया कि सब लोग अलग अलग आग रोशन करें, ताकि कुफ्फारे मक्का को मुसलमानों की कसरत तादाद का अंदाजा हो सके और नाहक खूनरेजी न हो। ये निहायत मुनासिब और कारगर तरकीब थी जो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुझाई थी। इस मंजर का मक्के के काफिरों पर बड़ा असर हुआ और इस कदर रोब बैठा कि उन्होंने इस मौके पर जंग के बारे में सोचा तक नहीं। रास्ते ही में उस वक्त इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक मक्के पहुंचकर ये ऐलान किया, जो कोई हथियार फेंक देगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, जो कोई खाना काबा के अंदर जाएगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, जो कोई अपने घर के अंदर बैठ रहेगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, जो कोई अबू सुफियान के घर पनाह ले लेगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, जो कोई हकीम बिन हिजाम के घर पनाह लेगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, भाग जाने वाले का ताक़ुब नहीं किया जाएगा, जख्मी को कत्ल नहीं किया जाएगा, असीर को कत्ल नहीं किया जाएगा। मंगल 17 रमजानुल मुबारक की सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की तरफ रवाना हुए। आपने सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि अबू सुफियान को वादी के तंग नाए पर पहाड़ी नाके के पास रोके रखें, ताकि वहां से गुजरने वाली अल्लाह की फौजों को देख सकें। सैयदना अब्बास ने ऐसा ही किया। कबाइल अपने अपने परचम लिए वहां से गुजरने लगे। जब कोई कबीला गुजरता तो अबू सुफियान पूछते, अब्बास ये लोग कौन हैं? जवाब में सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते, बनु फलां, मसलन ये बनु सुलैम हैं। यहाँ तक कि अंसार का दस्ता गुजरा जिसका परचम सैयदना साद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में था। उन्होंने कहा, अबू सुफियान आज खूनरेजी और मार धाड़ का दिन है, आज काबा हलाल किया जाएगा। अबू सुफियान बोले, अब्बास पामाली का दिन मुबारक हो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सब्ज दस्ते में तशरीफ लाए। आप मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान में थे। यहाँ सिर्फ लोहे की बाड़ दिखाई पड़ रही थी। अबू सुफियान ने कहा, सुभान अल्लाह, अब्बास ये कौन लोग हैं? सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये अंसार और मुहाजिरीन के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अबू सुफियान बोले, भला इनसे महाज आराई की किसे ताकत है?
تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بہت زبردست ہو گئی ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے۔ ابو سفیان بولے، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی بات بتائی۔ آپ نے فرمایا، سعد نے غلط کہا، آج کعبے کی تعظیم کا دن ہے، آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا۔ پھر آپ نے پرچم سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لے کر ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا پہنچے تو میسرہ کے سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے مکہ میں زیریں حصے سے داخل ہوں اور کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آ ملیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنہ کے قائد اور علمبردار سیدنا زبیر کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے بالائی حصے میں داخل ہوں اور ہجون میں آپ کا پرچم گاڑ دیں، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں، جبکہ پیادہ اور بے ہتھیار لوگوں کے قائد سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں اور مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اتریں۔ اس موقع پر قریش نے کچھ اوباشوں کو خندمہ میں جمع کیا، کہا کہ اگر انہیں کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ رہیں گے، ورنہ جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی سی جھڑپ میں ان کے 12 آدمیوں کو کاٹ ڈالا اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکے کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ البتہ ان کے دستے کے 2 آدمی بھٹک کر لشکر سے بچھڑ گئے اور شہید کر دیے گئے۔ ادھر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے ہجون میں مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑا اور ایک خیمہ نصب کیا، اس میں ام سلمہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہما نے قیام کیا اور وہیں ٹھہری رہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تھوڑی دیر آرام فرمایا پھر آگے بڑھے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین اور انصار کے جلوہ میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کو چوما، بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ حالت احرام میں نہیں تھے، اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی سے ان بتوں کو کچوکے لگاتے جا رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل جانے ہی والا ہے۔ حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی۔ آپ بتوں کو ہلکی سی ضرب لگاتے جا رہے تھے اور بت گرتے جا رہے تھے۔ جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے تو سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے کعبے کی چابی لی اور اس کو کھولنے کا حکم دیا۔ پھر اس میں جو بت تھے انہیں نکلوا کر توڑوا دیا، جو تصاویر تھیں انہیں مٹوا دیا۔ اس کے بعد آپ سیدنا اسامہ بن زید اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہم کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے اپنے بائیں 1 ستون، دائیں 2 ستون اور پیچھے 3 ستون کیے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر اور توحید کے الفاظ کہے۔ اس کے بعد آپ نے دروازہ کھولا۔ قریش مسجد حرام میں صفیں لگاتے کھچا کھچ بھرے تھے۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان فرمائے، جاہلیت کے امور کو ساقط کیا اور اس کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا۔ پھر فرمایا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر نیچے تشریف لائے اور مسجد حرام میں تشریف فرما ہوئے۔ چابی سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو واپس کی اور فرمایا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ نبوت کے ابتدائی دنوں میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی عثمان سے فرمایا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دو۔ انہوں نے انکار کیا تھا۔
तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अच्छा तुम देख लेना कि एक दिन ये चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूंगा उसे अता करूंगा। ये सुनकर उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया था, क्या उस रोज कुरैश के सभी मर्द जलील और तबाह हो जाएंगे? इस बात के जवाब में आपने फरमाया था, वो और भी ज्यादा इज्जतदार होंगे। इसी रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी बिनते अबी तालिब के घर में दाखिल हुए, वहां गुस्ल किया और उनके घर ही में 8 रकात नमाज पढ़ी। हर 2 रकात पर सलाम फेरा। ये चाश्त का वक्त था, इसलिए किसी ने उसे चाश्त की नमाज समझा और किसी ने फतह की नमाज मुराद ली। उम्मे हानी ने अपने 2 देवरों को पनाह दे रखी थी। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु उन्हें कत्ल करना चाहते थे। इस बारे में जब उम्मे हानी रजी अल्लाह अन्हा ने बात की तो आपने फरमाया, जिसे तुमने पनाह दे रखी है उसे हमने पनाह दी। जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म फरमाया, बिलाल काबे की छत पर चढ़कर अजान दो। चुनाचे उन्होंने काबे की छत पर चढ़कर अजान दी। ये गोया इस्लाम के गलबे का ऐलान था और जिस कदर ये मुशरिकीन को नागवार था, मुसलमानों के लिए उसी कदर खुशगवार था। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब मक्के की फतह मुकम्मल हो चुकी तो अंसार को फिक्र लाहिक हुई कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं न ठहर जाए, क्योंकि बहरहाल ये आपके खानदान और आपके कबीले का शहर था। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पर हाथ उठाए दुआ फरमा रहे थे। दुआ से फारिग हुए तो फरमाया, अल्लाह की पनाह, अब जिंदगी और मौत तुम्हारे साथ है। इससे अंसार मुतमईन हो गए, उनका खौफ जाता रहा और वो खुश हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में 19 रोज क़याम फरमाया और इस दौरान आसारे इस्लाम की तजदीद की। मक्के को आसारे जाहिलियत से पाक किया, नए सिरे से हरम के सुतून नस्ब किए और आपके मुनादी ने ऐलान किया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने घर में कोई बुत न छोड़े बल्कि उसे तोड़ दे। 25 रमजानुल मुबारक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 सवारों के साथ सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को उज़्ज़ा और उसका बुतखाना ढाने के लिए नखला रवाना किया। सैयदना खालिद बिन वलीद ने जाकर उसको ढा दिया। ये मुशरिकीन का सबसे बड़ा बुत था। फिर आपने रमजान ही में सैयदना अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु को सुवा नामी बुत ढाने के लिए रवाना किया। ये हुजैल का सबसे बड़ा बुत था। इसका स्थान मक्के से शिमाल मशरिक में 150 किलोमीटर के फासले पर रहात नामी मकाम पर था। सैयदना अम्र ने जाकर उसको ढाया। उसका मुजाविर बुत की बेबसी देखकर मुसलमान हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन जैद अशहली को इसी माह रमजान में 20 सवार देकर मनात की तरफ रवाना फरमाया। ये कुदैत के पास मुशल्लल में था। ये कल्ब, खुजा, गस्सान और औस व खजरज का बुत था। सैयदना साद ने जाकर उसे तोड़ दिया और बुतखाना ढा दिया।